हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। आज हम देखेंगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या होता है। टॉपिक का नाम है हमारा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। उसको बनाना है, उसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है, एच पैरामीटर्स का यूज़ करके। सबसे पहले हम सपोज करते हैं एक कॉमन इमिटर सर्किट को जिसमें एक ट्रांजिस्टर होगा। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा इमिटर और ये बेस। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस RS को कनेक्ट किया है और यहाँ पर वोल्टेज VS होगा और यहाँ पर एक बैटरी भी हमने कनेक्ट किया है जिसको हम VBB से डिनोट करेंगे। ये है वोल्टेज VS। यहाँ पर भी हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, लॉट रेजिस्टेंस RL, जिसमें से हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर भी हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ तक होगा, ठीक है। ये हमारा बेस, कलेक्टर और इमिटर है और ट्रांजिस्टर है हमारा NPN टाइप का। करंट का डायरेक्शन P to N होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बेस की तरफ जाएगा। इस एरो पर आपको देखना है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो सारे करंट वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ जाएंगे, और ये राइट की तरफ जा रहा है तो सारे करंट राइट की तरफ जाएंगे। तो ये है हमारा सर्किट फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। ये लंबा वाला लाइन जो है वो पॉजिटिव होता है, स्मॉल लाइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को हमने P से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को N से कनेक्ट किया है। तो इसमें बेस इमिटर वाला साइड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब यहाँ पर ये लंबा वाला लाइन है पॉजिटिव, जिसको हमने कलेक्टर से कनेक्ट किया है। कलेक्टर जो है वो N टाइप का है, तो ये जो है कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। तो इसमें कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस्ड है क्योंकि उसको जो कि नेगेटिव है हमने प्लस के साथ ऐड किया है, और यहाँ पर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि उसको हमने प्लस के साथ कनेक्ट किया है। P को, बेस P टाइप का है ना। इसका हम इक्विवेलेंट इक्वेशन H पैरामीटर्स वाला इक्वेशन लिखेंगे जिसमें V1 जो है वो HI1 प्लस HR V2 के बराबर आएगा, और I2 जो है वो HF I1 प्लस H0 V2 के बराबर आएगा। अब ये तो नॉर्मल H पैरामीटर वाला इक्वेशन है, ये है हमारा कॉमन इमिटर का इक्वेशन। जो भी हमने पहले किया था उसको हम लिखेंगे। कॉमन इमिटर के लिए H पैरामीटर के सबस्क्रिप्ट में I, R, F और O के साथ EB आएगा, और उसके साथ साथ हमारा इमिटर कॉमन है तो वोल्टेज बेस वाला होगा और करंट यहाँ पर कलेक्टर वाला होगा। बाकी जो अंदर प्रेजेंट है वो उल्टा होगा, ठीक है, करंट बेस वाला होगा, वोल्टेज कलेक्टर वाला होगा। तो ये है हमारा कॉमन इमिटर मोड का इक्वेशन। इसको यूज करके इस सर्किट का हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर एक टर्मिनल होता था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर एक वोल्टेज होता था, और यहाँ पर हमारा दूसरा टर्मिनल। यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज V1 होता था, जो कि इस केस में VB है, आप क्लियरली देख सकते हो, तो आप लिखोगे VB। फिर यहाँ पर ये HI वाला टर्म होता था, जो कि यहाँ पर HIE है, उसको लिखोगे। करंट यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है वो होता था, जो कि यहाँ पर IB है। हमारे सर्किट में I1 होता था, यहाँ पर IB है, तो उसको भी हमें लिखना है। फिर यहाँ पर ये वाला टर्म होता है HRV2, जो कि इस केस में है HREVC, तो उसको भी हमें लिखना है। फिर है ये हमारा दूसरे इक्वेशन का साइड, इस पर भी एक वोल्टेज होगा, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V2 होता था यहाँ पर वोल्टेज होगा VC, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है एडमिटेंस हम कनेक्ट करते थे, उसके साथ साथ एक और रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना है, RL रेजिस्टेंस, लॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन होता था HFEIB, तो उसको हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये वोल्टेज होता था VC, आउटपुट वोल्टेज, उसको लिखना है, और ये है हमारा H0E, जिसको हम एडमिटेंस कहते थे, ठीक है। तो वही है हमारा फिगर इक्विवेलेंट सर्किट। तो लिखते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट विथ
RL लोड रेजिस्टेंस एंड विदाउट RS। इस सर्किट में हमने लोड रेजिस्टेंस RL का यूज़ किया है, ये एक्स्ट्रा आया है इक्विवेलेंट सर्किट में। RS का यूज़ हमने नहीं किया है जो कि इनपुट साइड पे होता था। नाउ हम RS का यूज़ करेंगे जो कि इनपुट साइड पे होगा। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट होगा दूसरा RS वाला रेजिस्टेंस इनपुट साइड पर। यहाँ से करंट IB पास होगी, ये है हमारा HIE वाला रेजिस्टेंस और इसको हम कहेंगे RSVB, ठीक है। ये रेजिस्टेंस RS है, वोल्टेज VBB होगा यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, और ये दूसरा वाला साइड है जिसमें ये वाला पोर्शन आता था, और ये रेजिस्टेंस हमारा H0E होगा, और ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज VC, ये इनपुट वोल्टेज VB है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस RS, ये है हमारा H0E, ये है हमारा HFIB, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर की तरफ IC करंट आएगा। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमें ड्रॉ करना था विथ RS एंड विदाउट RL, ठीक है। नाउ हम बुक में देखते हैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर क्या होता है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर उसको समझते हैं। कंसिडर अ सिंगल स्टेज NPN कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट। सिंगल स्टेज NPN टाइप का कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट को हमें कंसिडर करना है। ये है, ठीक है। इसमें इमीटर कॉमन है, इनपुट वाले साइड पर भी इमीटर है, आउटपुट वाले साइड पर भी इमीटर है। द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर। इनपुट सिग्नल को हम बेस और इमीटर साइड पे अप्लाई करेंगे, और जो आउटपुट सिग्नल है इज ड्रॉन बिटवीन द कलेक्टर एंड इमीटर। आउटपुट सिग्नल को हम कलेक्टर और इमीटर से लेंगे, इस वाले साइड से। फिर यहाँ पर लिखा है RS इज द रेजिस्टेंस ऑफ AC सोर्स। जो हमारा AC सोर्स है उसका रेजिस्टेंस है RS, एंड RL इज द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, और यहाँ पर RL जो है वो लोड का रेजिस्टेंस है। आउटपुट यहाँ से निकलेगा, इनपुट यहाँ पर आएगा, ठीक है। वही लिखा है, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है, ये लोड का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है द इमीटर इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय VBB। जो इमीटर है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, VBB इसको फॉरवर्ड बायस्ड बनाता है। कैसे? नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करके, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करके। और जो कलेक्टर है वो रिवर्स बायस्ड है, वोल्टेज VCC उसे रिवर्स बायस्ड बनाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस को इमीटर को फॉरवर्ड बायस्ड बनाया है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, कलेक्टर को रिवर्स बायस्ड बनाया है। ये जो वैल्यू है RL, VCC, बैटरी, VBB और रेजिस्टेंस का, वो हमें ऐसा चूज करना है कि जो क्विसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लीनियर रीजन ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो ग्राफ होता है ना लोड लाइन एनालिसिस में हमने किया था, उसके बीच में प्रेजेंट हो, सेंटर में प्रेजेंट हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, दिस इज डन टू मिनिमाइज द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट। आउटपुट हमें परफेक्ट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जो एम्पलीफायर का एक्शन है वो इस चीज पर बेस्ड होगा कि अगर बेस करंट में थोड़ा सा ही चेंज आए तो उससे इनपुट सिग्नल प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। इनपुट सिग्नल की वजह से वो जो है कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज प्रोड्यूस करेगा, which is responsible for amplifying action of a common emitter transistor। और उसके वजह से जो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है वो जो है उसका सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो स्मॉल इनपुट सिग्नल है उसमें थोड़ा सा ही चेंज आने की वजह से जो आउटपुट सिग्नल है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा, उसी को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। स्मॉल सिग्नल को बड़ा बनाने को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज गेन होगा, करंट गेन, पावर गेन, ये सारे जो है हम सर्किट जो नीचे दिया गया है लोड रेजिस्टेंस RL के साथ एंड विदाउट सोर्स रेजिस्टेंस RS, उसको यूज करके निकाल सकते हैं। जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस को हम वो वाला सर्किट यूज करके निकाल सकते हैं जिसमें RS नहीं है,
RS है सर्किट में, RL नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सर्किट को यूज करके हम करंट, गेन, आउटपुट सारी चीजें निकाल सकते हैं, जो कि बाद में आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है मैथमेटिकल एनालिसिस, जो हाइब्रिड इक्वेशन है व्हेन द सोर्स वोल्टेज इज साइनसॉइडल इन कॉमन इमिटर मोड। कॉमन इमिटर मोड में वो जो है यहाँ पर नीचे लिखा है। साइनसॉइडल मीन्स साइन या कोस के फंक्शन को हम साइनसॉइडल कहते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो वोल्टेज Vs को यहाँ पर इनपुट साइड में हमने रखा है, बैटरी है, ट्रांजिस्टर और ये सारी चीजें हैं। ये फिगर मैंने आपको कॉपी पर समझाया। इस टॉपिक में हमने किया था कॉमन इमिटर मोड में वोल्टेज जो है वो कितना होता है। फिर उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं इस फिगर में से। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो बेस वोल्टेज होगा, बेस पर वोल्टेज, वो हमारा सोर्स वोल्टेज, यहाँ से जो वोल्टेज आया है माइनस यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेज आया है Vs माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट IB पास हो रहा है ओम्स लॉ के मुताबिक, रेजिस्टेंस RS है उसके बराबर होगा, वो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। Vc जो वोल्टेज है हमें कलेक्टर से जो मिलेगा वो रेजिस्टेंस RL पर मिलेगा, वो बराबर होगा यही RL पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, करंट जो पास हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस V होता है, वही है हमारा वोल्टेज। और ये ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन इसलिए आया होगा, बाकी आप कमेंट में बता सकते हो। फिर उसके बाद हम इस फिगर को बनाएंगे। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में एक वोल्टेज है VB, फिर यहाँ से करंट IB पास होगा। आपको पता है यही वाला करंट पास होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल होगा जिसमें से वोल्टेज V से निकलेगा। और यहाँ पर H0C डायरेक्ट किसी और बुक में लिखा है। अब H0C 1/HCE के बराबर आ सकता है, आप उसको भी लिख सकते हो, मुझे नहीं पता वो कैसे आया, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट H0C लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये हमारा HFE IB वाला पार्ट है, ठीक है। और इसमें हमने रेजिस्टेंस RL को यूज किया है, फर्क यही है इन दोनों फिगर में, इसमें हमने रेजिस्टेंस RS को यूज किया है। RS को इनपुट वाले साइड में यूज करते हैं, RL को आउटपुट वाले साइड में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है विद RL विदाउट RS, और ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट विद RS विदाउट RL। रेजिस्टेंस के होने, कौन सा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है, वही डिफरेंस है इन दोनों में। और यही है आज का हमारा टॉपिक। बाकी पोर्शन हम करंट, गेन और बाकी सब जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा ऑब्टेनिंग द हाइब्रिड H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, उसको यूज करके हमने निकाला है अभी का सर्किट। ये जो इक्वेशन में टर्म्स है उसके जगह पर बदल जाएगा बाकी के टर्म्स, V1 के जगह पर VB आएगा, HI के जगह पर HIE, करंट I1 के जगह पर IB एंड सो ऑन। अब इस वाले बुक में से भी कर सकते हो, सेम ही है, डिफरेंस जो है यहाँ पर इस वाले टर्म में है H0E, ये हमारा H0E है डायरेक्ट। हमारे बुक में क्या दिया था, वो हमारे बुक में 1/HCE दिया था, वो भी बराबर आता होगा H0E के। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।